अपडेट स्टडी विथ ट्रिक। अब होगी पढ़ाई फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में 100 वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए समय को ना गवाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक का पहला प्रश्न है कि शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो इसका उत्तर है अकबर ने। अगला प्रश्न है चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर। अगला प्रश्न है अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर है मियाँ तानसेन। अकबर 1556 से 1605 तक किस वंश का शासक था? इसका उत्तर है मुगल वंश। अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहते थे? इसका उत्तर है मीर बख्शी। मुगल सम्राट अकबर का विश्वासी सेनापति कौन था? मानसिंह प्रथम। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? इसका उत्तर है राजा टोडरमल। अकबर ने किसे मियाँ की उपाधि दी थी? इसका उत्तर है तानसेन। किस मुगल बादशाह ने सैयद बंधुओं का पतन किया था? इसका उत्तर है मोहम्मद शाह। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला प्रश्न है शेर शाह ने हुमायूं को हराकर किस युद्ध में गोंड पर कब्जा कर लिया था? चौसा के युद्ध में, जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? इसका उत्तर है इब्राहिम लोदी। बाबर का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1883 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? इसका उत्तर है मुगल वंश का। अगला प्रश्न है हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो इसका उत्तर है मुगल वंश का। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा था? इसका उत्तर है बाबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो यह अकबर के समकालीन थे। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। कौन शासक निरक्षर था? तो इसका उत्तर है अकबर। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर के द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम था? इसका उत्तर है इबादत खाना। मीर बख्शी मुगल साम्राज्य का प्रमुख कौन था? सेना संगठन। सती प्रथा की समाप्ति करने वाला मुगल सम्राट कौन था? इसका उत्तर है अकबर। किसने अकबर की आत्मकथा लिखी थी? इसका उत्तर है अबुल फजल ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में। दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? इसकी दरबारी भाषा फारसी थी। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। बाबर की अपनी इच्छा से उनका शव कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है आगरा में। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है गुलबदन बेगम ने। ग्रांड ट्रंक रोड किस शासक के कार्यकाल में बनवाया गया था? शेर शाह सूरी के। किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया था? कन्नौज का युद्ध। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? हुमायूं। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? इसका उत्तर है बाबर। गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? दारा सिकोह ने। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? राजा टोडरमल। अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? इसका उत्तर है बिरबल। अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक कौन था? बैरम खान। मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? हल्दी घाटी के युद्ध से। किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? इसका उत्तर है महमूद गजनी ने। किसने मनसबदारी प्रथा को चलाया था? अकबर ने। अकबर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? फतेहपुर सिकरी। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? अकबर के शासनकाल में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है लखनऊ। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। दिल्ली के लिए युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1556 ईस्वी में। बिरबल किसके दरबार का सलाहकार था? अकबर के दरबार का। अगला प्रश्न है अकबर 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे पराजित किया था? हेमू विक्रमादित्य को। इबादत खाना एक बैठक सभागार था, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है अकबर ने। हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1556 ईस्वी में। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न है शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? इसका उत्तर है आगरा में। किस दुर्ग को दक्कन की कुंजी माना जाता है? असीरगढ़ को। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? अकबर के शासनकाल से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहांगीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1569 ईस्वी में। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर की। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? मुअज्जम था। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? इसका उत्तर है शाहजहां ने। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। पानीपत का पहला युद्ध किन दो सेनाओं के बीच में लड़ा गया था? बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच में। किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को। मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? इसका उत्तर है जॉन निकोलसन के द्वारा। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? यह गोलकुंडा खान से निकाला गया था। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। मुगल शासनकाल का पहला भारतीय हिंदी भाषा का विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी था। रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? बदायूनी ने। जहांगीर का अर्थ क्या होता है?
इसका अर्थ होता है विश्व विजेता। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। अकबर के द्वारा निर्माण किया गया उपासना घर का क्या नाम था? इबादत खाना। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला प्रश्न है, गुजरात के खानदेश विजय की यादगार में अकबर ने क्या निर्माण करवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। किस शासक ने दिल्ली पर आक्रमण कर कोहिनूर हीरा लूट लिया था? नादिर शाह ने। गीत गोविंद का लेखक कौन है? तो जयदेव। किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? आगरा में। किस मुगल शासक ने हिंदी संगीत की रचना की थी? जहांगीर ने। किस प्रसिद्ध जैन विद्वान का अकबर बहुत सम्मान करता था? हरि विजय सूरी का। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया गया था। इसे किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। इनाम भूमि किसे सौंपा गया था? विद्वानों और धार्मिक व्यक्ति को। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? शहजादा मुअज्जम। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी? बाबर और जहांगीर ने। किस भारतीय शासक ने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का स्वागत किया था? जमोरिन ने। जहांगीर का मकबरा कहाँ निर्माण किया गया था? लाहौर में। नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुनिसा। कौन कौन से किला का निर्माण अकबर ने करवाया था? लाहौर किला, अकबर किला, इलाहाबाद किला। इन सभी का निर्माण अकबर ने करवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। अगला प्रश्न है, आमेर किला किसने बनवाया था? राजा मानसिंह प्रथम ने। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। किस शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 7वीं शताब्दी में। चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने। बाबर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो 1520 ईस्वी में। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली के किस किस स्मारक को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? लाल किला को, कुतुब मीनार को और हुमायूं का मकबरा को। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।